गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा 5वां पाठ विभाष की डायरी के पन्ने। ये जो पाठ है, इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर मधुबन। और हमने जो है इसके पहले भाग में जो है हमने 22 जून की घटना देखी है कि 22 जून को जो है विभाष कह रहा है कि हर तरफ जो है सूखा पड़ने के कारण होम हवन हो रहे हैं और न जाने कितने लोग जो है भूख प्यास से जो है भूखे प्यासे हैं, न जाने कितने जो पशु पक्षी है वो भूख प्यास से जो है मर रहे हैं, अकाल पड़ रहा है और जो है न जाने कितनी जो है हवन सामग्री जो है मिट्टी में मिलाई जा रही है। और उसने कहा कि जो हम जो ये जो वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, हम जो है किस ओर जा रहे हैं, ये जो है उसने हमसे सवाल किया है। उसके बाद जो है हमने देखा कि 22 जुलाई की जो घटना है, 22 जुलाई का जो पन्ना है उसका डायरी का, उसमें उसने कहा कि जो है 22 जुलाई के दिन उसने सूर्य का महत्व बताया है कि ये जो सूर्य है इसका जो है हमारे जीवन से अनोखा एक अजीब सा रिश्ता है। सूर्य जो है हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, शक्ति का स्रोत है। और जो है सूर्य जो है प्रकाश का स्रोत है, ऊष्मा का स्रोत है और ज्योति का पुंज है, समय और दिशा का ज्ञान कराता है। और आज जो है जो 22 जुलाई का दिन है ये एक विशेष महत्व रखता है। क्या महत्व रखता है कि 22 जुलाई को जो है एक सदी के बाद जो है सूर्य ग्रहण आया था। कैसा सूर्य ग्रहण? पूरा सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। कि इस दिन क्या होता है कि जो चंद्रमा की जो परछाई है, एक वैज्ञानिक तथ्य है वो कि चंद्रमा की परछाई जो है वो जो है सूर्य के ऊपर पड़ती है और सूर्य को जो है पूरी तरह से आच्छादित कर देती है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है मानो ये सूर्य है और चंद्रमा की जो ये परछाई है ये इस पर गिर रही है, तो ये क्या है? आच्छादित हो रहा है। इस तरह से जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण के दिन कुछ कुप्रथाएं जो हमारी चलते आ रही हैं उसके बारे में जिक्र किया है विभाष ने। और हमने बताया कि जो सूर्य ग्रहण के दिन जो हम खाना नहीं पकाते हैं, सूर्य ग्रहण होने तक खाते नहीं हैं, फिर सूर्य ग्रहण होने के बाद जो नहाते हैं, ये बहुत सी बातें उसने बताई है। और जो है इन सारी कुप्रथाओं को जो है बदलने के लिए उसने जो है लोगों को समझाना भी शुरू किया है। लेकिन उसके जो हम उम्र के जो लोग हैं वो तो समझ गए, उसके युवा जो मित्र है वो तो समझ गए, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग है उन्होंने जो है डांट डपट कर जो है विभाष को चुप करा दिया है। फिर शाम के समय विभाष ने जब टीवी चालू किया, टेलीविजन, तो उसने देखा कि जो है कर्नाटक के पास की घटना है, गांव में जो है जो विकलांग जो बच्चे हैं, 100 विकलांग बच्चों को जो है गर्दन तक जो है गाड़ कर जो है मिट्टी में रखा गया है। और उनका ये मानना है कि इस तरह करने से जो है बच्चों के अंदर का जो विकलांग जो बच्चों की जो विकलांगता है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ऐसा जो है उनका मानना है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे तक बच्चों को उसी तरह रखा गया है। अब जो है बच्चे जो है रो रहे, बिलख रहे, जो चीख रहे, गर्मी के कारण जो है सिसकियां ले रहे, लेकिन जो है उनके माता पिता के कान पर जो है दूर तक नहीं देख रही, ऐसा जो है विभाष हमसे कह रहा है। और विभाष जो है अंत में हमसे कुछ सवाल भी कर रहा है कि विभाष ने कहा कि जो ये जो कुप्रथाएं हैं, इस प्रकार की कुप्रथाओं का कभी अंत नहीं होगा। क्या हम अपने अंधेरों से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? हम कैसे इतना बड़ा अत्याचार अपनी ही संतान को के साथ कर सकते हैं? ये सारी बातें करते हुए उसने कहा कि उसका मन करता है, उसका जी करता है कि सब कुछ बदल डालूं, विद्रोह की आग लगा डालूं, लेकिन कैसे? पर कैसे? ऐसा जो है हमसे विभाष कह रहा है। अब जो है 27 जुलाई का जो पन्ना है उसमें क्या विभाष ने हमसे कहा है वो आज हम देखना है। तो देखिए 27 जुलाई
पिछले कुछ दिनों से मन का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मुझे बार बार यही सवाल परेशान करता है कि मैं लोगों की कुंठित सोच को बदलने के लिए क्या करूं, कैसे इन लोगों को झकझोर कर चेतना जगाऊं। कल की एक और खबर ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। कल टेलीविजन की एक खबर को देखकर मैं मानो आसमान से धरती पर आ गया। एक मंदिर की छत से छोटे छोटे बच्चों की जिनमें से कुछ मात्र चंद महीनों के थे, मंदिर की छत से नीचे फेंका जा रहा था। नीचे कुछ व्यक्ति एक चादर लिए खड़े जरूर थे, पर इतनी ऊंचाई से नन्ही जानों को केवल इसलिए फेंका जाना कि उनके माता पिता ने मंदिर में आकर संतान पाने की मन्नत की मांगी थी। मन की मुराद पूरी होने पर अपना धन्यवाद देने की यह परंपरा जो जाने कब से चली आ रही थी, उसे वे अंधविश्वासी माता पिता निभा रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं थी कि इस दकियानुसी परंपरा को पूरा करने में उन मासूम बच्चों की जान भी जा सकती है और उतनी ऊंचाई से नन्ही सी जान को फेंकने पर उन्हें जो मानसिक सदमा पहुंचा होगा, उसकी ओर तो किसी का ध्यान ही न था। इस प्रकार के समाचारों में से मैं पूरी तरह से बिखर गया हूं। इसी उधेड़ बूंद में सो तक न पाया। अब देखिए 22 जुलाई की घटना हुई है, अब 27 जुलाई का जो है दिन है और आज जो है वो कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो है मन का जो है बोझ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज फिर उसने जो है एक बार जो है वो परेशान हो गया है। क्योंकि जो है वो कह रहा है कि मैं लोगों की उनकी सोच को बदलने के लिए क्या करूं। ये जो है उसके मन में प्रश्न आ रहा है, कैसे इन लोगों को जो है झकझोर कर जो है चेतना जगाऊं, उनको जो है पकड़कर जो है कैसे उनके अंदर ये बात जो है उन्हें समझाऊं। और वो जो है कह रहा है कि कल की घटना ने तो मुझे क्या है पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। क्या घटना है, उसने जो है टेलीविजन पर और एक खबर देखी। उसने देखा कि जो है कुछ लोग जो है मानो जो है आसमान से धरती पर आ गया। खबर देखकर जो है विवास कह रहा है कि मैं मानो क्या है आसमान से धरती पर आ गया हूं। क्या खबर थी कि एक मंदिर की छत से जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है, जो कि कुछ महीनों के थे कुछ बच्चे, तो उन्हें जो है मंदिर की छत से जो है फेंका जा रहा है। नीचे कुछ लोग जो है कुछ व्यक्ति जो है चादर पकड़े हुए हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से जब उन नन्हे बच्चों को केवल इसलिए फेंका जा रहा है कि उनके माता पिता ने क्या किया था, इस मंदिर में आकर जो है संतान प्राप्ति के लिए जो है मन्नत की थी और मन की मुराद पूरी होने के बाद जो है वो अपना धन्यवाद देने के लिए जो है मंदिर में आए हैं। अब ये जो परंपरा है ये न जाने की कब से चली आ रही है, ये कह नहीं सकते। उसे जो है अंधविश्वासी जो माता पिता है वो निभाते आ रहे हैं और उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं है कि ये जो परंपरा है इसको पूरा करने में जो है जो मासूम बच्चे हैं उनकी जान भी क्या है जा सकती है। अब देखिए दकियानुसी या पिछड़े विचारों है ना, तो वो कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी जान भी जा सकती है कि उतनी ऊंचाई से जो है नन्ही से जो जान है, जो नन्हे बच्चे हैं उनको फेंका गया तो उनको जो है मानसिक सदमा भी पहुंच सकता है और इस बात की ओर जो है किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, ऐसा जो है यहाँ विभास हमसे कह रहा है। अब देखिए आगे यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट कर लेना है, तो लिखिए शब्द है कुंठित, कुंठित,
कुंठित। उसके बाद जो है अगला शब्द आपको हाईलाइट करना है ऊंचाई। ऊंचाई। उसके बाद जो है आपको हाईलाइट करना है शब्द धन्यवाद। धन्यवाद। उसके बाद जो है आपको अगला शब्द हाईलाइट करना है गद्यांश। और उधेड़पू, इस शब्द को हाईलाइट करिए उधेड़पू। अब देखिए आगे आज विद्यालय की बाल सभा में मैंने अंधविश्वास का मुद्दा उठाया। सूर्य ग्रहण में बच्चों को भूमि में दबाने, उसके बाद उन्हें ऊपर से नीचे फेंक के जाने की घटना से मैं बहुत विचलित था। मेरे सहपाठी साथी भी मेरे विचारों से पूरी तरह से सहमत थे। हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम एक विश्वास दल बनाएंगे जो अंधविश्वासियों और रूढ़ियों की सदियों से चली आ रही गलत परंपराओं के विरुद्ध अभियान छेड़ेगा। अंधविश्वास को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने विभिन्न योजनाएं बनाने का निर्णय लिया ताकि हम लोगों की वैचारिक सोच को जागृत कर सकें तथा गलत रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करने के लिए उनसे आग्रह कर सके। हमारे विश्वास दल का गठन हो गया और उस दल का अध्यक्ष मुझे ही चुना गया। हमने कई योजनाएं आज ही बना ली जिनसे हम जनसाधारण तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और उन्हें सचेत करेंगे। छुट्टी के दिनों में हम प्रत्येक मोहल्ले में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, प्रभात फेरियां लगाएंगे और जागरूकता के गीत गाएंगे। इतना ही नहीं, हम बच्चे मिलकर अपना एक अखबार भी निकालेंगे। जितना नाम होगा विश्वास हम लेख, कथा कहानियों, कविताओं के माध्यम से जनमानस को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस कार्य के लिए हम स्कूल के शिक्षक, अभिभावक संघ से धन की सहायता का आश्वासन भी मिला है। मुझे अपने विश्वास पर भरोसा है, आज मैं निश्चित होकर सो पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो है विभाग हमसे कह रहा है कि आज जो है क्या है, विद्यालय की जो है बाल सभा का जो है आयोजन किया गया है। इसमें जो है विभाग ने जो है अंधविश्वास का मुद्दा उठाया है और उसने कहा है कि जो सूर्य ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण के दिन जो बच्चों को जो है भूमि में दफनाया गया था, गाड़ा गया था और जो अगली घटना थी उसके अंदर जो है मंदिर की छत से जो है बच्चों को फेंका गया था। इन सारी घटनाओं को जो है उसने जो है बताया है और उससे जो है उसका मन विचलित हो गया है। उसने जो है अपने विचार जो है प्रकट किए हैं, उसके जो सहपाठी है सभी जो है उसके विचारों से सहमत हो गए और अब जो है सबने
एक निर्णय लिया है कि वो जो है सब मिलकर जो है ये जो अंधविश्वासी जो रूढ़ी परंपराएं हैं उनको खत्म करेंगे। इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया है, एक विश्वास दल नामक एक दल बनाया है और उस दल का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है, जी हाँ, विभास को चुना गया है। और इस दल के माध्यम से जो है वो क्या करने वाले हैं, जी हाँ, वो जो है लोगों के पास जाकर ये जो रूढ़ी परंपराएं हैं इसको बदलने के लिए कहेंगे। ये जो उनके अंदर जो लोगों के अंदर जो है वैज्ञानिक सोच को बढ़ाएंगे और इसके बाद जो है आगे विभास ने हमसे ये कहा है कि ये जो हमने जो दल बनाया है, कौन सा दल, जी हाँ, विश्वास दल, इसके अंतर्गत हमने कई योजनाएं बनाई हैं जिसमें हम जो है जो लोगों तक जो है जाकर मिलेंगे, जन साधारण जो तक जो है पहुंचेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। और छुट्टी के दिनों में जो है हम जो है हर मोहल्ले में जाकर उनसे बातचीत करेंगे और उसके साथ जो है जो लोगों के अंदर जो अंधविश्वास है उसको खत्म करने का जो है हम प्रयास करेंगे। किस माध्यम से, जी हाँ, हम क्या करेंगे, नुक्कड़ जो है नाटक करेंगे और जो है प्रभात फेरियां निकालेंगे, जागरूकता फैलाने के लिए जो है जागरूकता के गीत गाएंगे और जो है हम जो है बच्चों से मिलकर जो है एक अपना अखबार भी निकालेंगे जिनका नाम होगा क्या, विश्वास। उसके अखबार का नाम क्या होगा, जी हाँ, विश्वास होगा। और जो है कथा कहानियों के कविताओं के माध्यम से जो है जनमानस तक जो है वो पहुंचकर जो है लोगों को जागरूक करने का जो है प्रयास करेंगे। और इसके साथ जो है इस कार्य के लिए जो है हम स्कूल से जो है स्कूल के जो शिक्षक है और जो अभिभावक है सभी के जो है सभी से मिलकर जो है धन राशि की जो है उनसे बातचीत की है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो जो है हमारी पूरी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। और जो है मुझे जो है अपने विश्वास पर जो है भरोसा है। विश्वास क्या है, वो जो उसने जो छोटे बच्चों के लिए जो उन्होंने लेख के माध्यम से जो प्रसार करने का जो प्रयास किया है उस पर जो है विभास को भरोसा है और आज मैं निश्चित होकर जो है सो पाऊंगा, ऐसा जो है विभास कह रहा है। अब देखिए इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द है। मुद्दा, योजनाएं, नुक्कड़, विश्वास। तो देखिए मुद्दा, योजनाएं, नुक्कड़, विश्वास। इन शब्दों को आप हाईलाइट कीजिए। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द। तो देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए, दकियानुसी यानी क्या, पिछड़े विचारों का, जागरूकता यानी जागृत करने की भावना या सतर्कता या सावधानी, अभिभावक यानी क्या, माता पिता, आश्वासन यानी दिलासा, निश्चित यानी बेफिक्र। तो देखिए ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है, ये आपको लिख कर लेना है। और ये जो दिए गए जो हाईलाइट किए गए शब्द है, ये जो नए शब्द है ये आपको जो है होमवर्क में 3 बार लिखना है, ठीक है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।